इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं कि स्टैंडर्ड नरेशन क्या होता है, यानी कि कथन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने बीजी पहले से ओपन कर रखी है और इसमें आपको सीधे मास्टर पे, एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद ही खुलती ही है। अब इसमें आपको मास्टर पे जाना है। मास्टर पे गए, स्टैंडर्ड नरेशन जो 3rd नंबर में आपको दिख रही, ये स्टैंडर्ड नरेशन है। अब इसका उपयोग क्या है, इससे फ़ायदे क्या हैं, ये हम आपको अभी बताते हैं। स्टैंडर्ड नरेशन को यहाँ समझने से पहले आप ट्रांजैक्शन में जा कर के हम आपको दिखाते हैं कि जब भी कोई सेल्स रिटर्न किए, मान लो ये स्टैंडर्ड नरेशन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड नरेशन है। मान लो कोई सेल रिटर्न का बीजी के नाम से बना दिए, ये ओरिजिनल वाउचर नंबर पूछा है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। ये सब बस हम आपको स्टैंडर्ड नरेशन के लिए हम आपको बताने के लिए बस कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। अब नरेशन क्या है, हम हमेशा लिखते हैं कि बीइंग क्रेडिट नोट इशू ड्यू टू, इतना क्या है, ये मेरे नरेशन में हमेशा होता ही होता है। इतना तो होता ही है कि किस कारण से हम ये बना रहे थे। नरेशन क्या है, हमें ये हर बार ही लेना ही होता है। इतने अक्षर तो हमारे पास शब्द होते हैं कि इसके आगे फिर भले ही हम जोड़ते हैं, इतना तो लेते ही हुए। तो मान लो ड्यू टू कलर इशू, जब मान लो पैंट बेच दे तो कलर में कुछ अच्छा नहीं लगा तो कलर इशू, बाद में आप हम भले ही कुछ भी जोड़ दें, लेकिन हमारे पास इतना हमेशा रहना चाहिए। फिर हम चाहते इतना होना चाहिए कि इसको स्टैंडर्ड नरेशन को हम इसको सेव कर सकते हैं, वहाँ से पहले से ही ऐड करके रख सकते हैं कि ये चीज़ का मान लो हमारे पास। या फिर ऐसा है कि आपकी कंपनी में कोई भी चीज़ जब आप कोई सेल करते हो और वो एक तो चीज़ों की वजह से ज़्यादा बार रिजेक्ट होकर के आती है, तो उसके लिए आप पहले से स्टैंडर्ड नरेशन सेट कर सकते हो। इसके लिए 2 तरीके हैं ऐसे। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन पे जा करके, मास्टर पे जा करके स्टैंडर्ड नरेशन दिख रहेगी, यहाँ एंटर करके ऐड पे रखिए। फिर उसके बाद क्रेडिट नोट ये रहा ना सेल्स रिटर्न, इस पर हम गए। नरेशन हमने क्या लिखा, बीइंग क्रेडिट नोट इशू ड्यू टू। अगर हम चाहें तो इतना भी छोड़ दें ताकि आगे से जब भी जो है इसके बाद हम लिखते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, कलर का ज़्यादा इशू होता है, तो कलर इशू में ऐसे मान लो लिख दिए और इसको हम सेव कर दिए। अब ये सेव हो चुकी है। अब हम वहाँ पे जैसे ही जाएंगे, सेल्स रिटर्न पे गए, ऐड की, ये सब कुछ सेम रहने दिए। चलो अभी हम नहीं डालते, सॉरी, हाँ यस कर दिए। अब ये क्या दब गया, हाँ हो गई। अब यहाँ पे क्या है, हमें कलर का ही हो गया तो लिखना ना पड़े, काम को आसान हो और थोड़ा जल्दी हो जाए, इसके लिए सीधे हम यहाँ पे जा करके F3 प्रेस करेंगे। सॉरी F3 नहीं, F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही F5 करके F2 करेंगे, सॉरी हमने क्या दबा दी, 1 मिनट। हाँ, तो आप देखो सेल्स रिटर्न पर जा करके ऐड पे हमने क्लिक करी। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये मान लो हमने ऐसे बीजी कोई बिल बना दिया। आप इन सब चीज़ों पर भी ध्यान ना दें, ये बस हमको नरेशन समझा रहा है। अब यहाँ पे जा करके एक बीजी का शॉर्टकट होता है कि F4 दबाओगे ना तो जो चीज़ें हैं वहाँ पे खुद अप्लाई हो जाती है। F4 हमने जैसे प्रेस किया, ये देखो यहाँ पे बीइंग क्रेडिट, सॉरी ये हमने वो टेक्स्ट थोड़ा गलत हो गया, इसे आप छोड़ो। बीइंग क्रेडिट नोट इशू ड्यू टू कलर इशू हमने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे हम इंटर भी करेंगे तो खुद आ गई। फिर दूसरा भी अगर लेना होता तो यहाँ पे जैसे ही करते तो, और अगर जितने आप बनाओगे उतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख सकती है। अब एक और उपाय था, यहाँ पे हम इसको कर दे, हटा दे, मान लो इसे हटा दिया हमने। हम चाहें कि यहीं से हम कुछ जोड़ दें। हम चाहते हैं कि नरेशन पे जाके ही हम कुछ जोड़ दें, वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन पे ना जाए, तो यहाँ पे आके F3 आप प्रेस करनी है। और ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न पे गए, हमने यहाँ पे लिख दिया बीइंग क्रेडिट नोट इशू ड्यू टू साइज इशू मतलब क्लाइंट को साइज का कोई इशू हो गया पैंट में, हम इसे सेव रखते हैं। चलो अब इसे हटा भी दें। अब यहाँ पे हम क्या है, F5 जैसे सॉरी F4 प्रेस करेंगे तो देखो क्या गई, बिंग कलर इशू एक हो गई, साइज इशू। तो हमें क्या है, ऐसे बार बार टाइप ना करना पड़े, मतलब जल्दी काम को आसान हो जाए, इस वजह से ये चीज़ दे। तो फिर उस साइज इशू पे हम ले लिए। बाकी फिर आप जैसे ही बिल बनाना आगे जो की कार्रवाई करनी हो तो कर ही लोगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आसान बनाती हैं इस चीज़ को समझने के लिए। फिर आगे बार बार नरेशन में नाम टाइप करनी, मतलब काफ़ी आपको ये टाइम तो बचाती है और कोई ऐसे इसमें है नहीं। बहुत अच्छा ये फीचर लगता है विजय का कि स्टैंडर्ड में नहीं करने पड़ता है। बाकी इसको डिलीट करने का ऑप्शन है स्टैंडर्ड नरेशन में जा करके, एडमिनिस्ट्रेशन पे जा करके, मास्टर में स्टैंडर्ड नरेशन, और इस पर आप चाहे तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी को मान लो में चेंज करना है कि ये कलर इशू में, देखो हमने ये कलर इशू में हमने टेक्स्ट गलत लिख दिया है ना, तो सेल रिटर्न ही रहने देते हैं। तो बिंग क्या किधर है, हाँ यहाँ पे ये सी हो गई।
हम यहाँ पे F2 प्रेस कर देंगे। इससे अब देखो सही हुआ ना, क्रेडिट नोट इशू ड्यू टू कलर इशू। देखो मान लो हमें इसे डिलीट करना है तो इस पर हम क्लिक भी करके कर सकते हैं डिलीट। यहाँ हम आ गए, इसके बाद F8 डिलीट कर देंगे, F8 करके इंस्टेंटली डिलीट हो जाएगी। अब इसको भी मान लो डिलीट करना है, F8 किए यहाँ से भी हो सकती है, इस पर बस आपको सिलेक्ट होना चाहिए, F8 किए डिलीट कर दिए, देख सकते हैं आप हट गई। बाकी लिस्ट आपको चेक करनी है बना हुआ, तो यहाँ लिस्ट ये है ऐसे। अब ये तो है नहीं मेरे पास चूँकि कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी आपको हम दिखा देते हैं। सेव रिटर्न हो गई, हम ऐसे एम लिख करके कर दिए सेव। अब यहाँ लिस्ट पे जाएंगे तो हमें एक दिखेगी, है ना। अब आगे यहाँ से भी इसको मॉडिफाई भी करना चाहे तो इस पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर डिलीट करने के लिए F8 प्रेस करके डिलीट। ये चीज़ें आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी अगर कोई भी ऐसे आपको समझ ना आई या फिर कोई भी ऐसी परेशानी हो तो आप सीधे हमें बता सकते हैं, ताकि अच्छे से यार हम भी तो समझें क्या गलत लग रही है क्या सही लग रही है, अपने अंदर सुधार लाएँ और आपको अच्छे से जानकारी दे सकें। बाकी अभी के लिए इतना ही। बाकी आगे की वीडियो में आपको ये बताएंगे कि मास्टर पे जा करके आइटम हम बता चुके हैं, आइटम ग्रुप क्या होती है ये भी बता देंगे। आइटम भी आपको